हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 11-11 में। तो आज का वीडियो पूरा रहेगा मैस्कुलिन की एनर्जी के ऊपर, क्योंकि अभी अभी हमारा जो फुल मून गया है उसके बाद हमारे डीएम में बहुत बड़े बड़े और बहुत पॉजिटिव चेंज आए हैं। हो सकता है रीडिंग सबके साथ रेजोनेट ना करे, तो जितना होता है उतना ही ले ले, बाकी आप लेट गो कर देना। उससे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है। और थोड़ी बहुत हम फेमिनाइन के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं फेमिनाइन के बारे में बात करूँगी। तो देखिए इस टाइम क्या हो रहा है कि ये जो फुल मून की एनर्जी अभी भी चल रही है, तो बहुत सारे फेमिनाइन का जो पास्ट है उनके सामने आ रहा है, उन्हें याद आ रहा है। हो सकता है आपके कार्मिक भी आपको बार बार याद आ सकते हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इसलिए सरफेस हो रहे हैं क्योंकि उन्हें आपको क्लीन करना है, उन्हें आपको लेट गो करना है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा समय है फुल मून का। इस टाइम हमारे अंदर जो हमने दबा के रखा है, जो कोर लेवल पे होता है, वो भी बाहर आता है। तो अगर आपके कार्मिक जो भी आपके रिलेशन हुए थे, जो भी कनेक्शन थे कार्मिक के साथ, वो भी आपके सरफेस हो रहे हैं। वो इसीलिए हो रहे हैं कि ताकि आप उसे आसानी से रिलीज़ कर सकें, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर दबे हुए थे, ओके। और फेमिनाइन, अच्छी बात यह है कि हमारी फेमिनाइन अपने ऊपर काम भी कर रही है। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए, ओके। मतलब अगर उन्हें मैस्कुलिन की याद आ रही है तो वो सोच रही है कि मुझे उससे याद नहीं करना है, क्योंकि बोलते हैं कि एनर्जी चली जाती है, ओके। अगर गुस्सा आ रहा है तो मुझे गुस्सा नहीं करना है। अगर मेरे अंदर से उसके लिए कुछ ब्लेमिंग का निकल रहा है, कर्ज करने का निकल रहा है इस टाइम, तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैं बता दूं फेमिनाइन, अगर इस टाइम न्यू मून की फुल मून की एनर्जी में अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर आपकी जो भी आपने दबा के रखा है वो ऊपर आ रहा है। तो वही होता है कि राइट एंड बर्न की प्रोसीजर बहुत ईजी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका असर होता है ना। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी एनर्जी फील होती है तो अभी भी आपके पास टाइम है, उसे रिलीज़ कर दीजिए। आपके अंदर उसे आप दबा के मत रखिए, उसके वजह से आपके अंदर एक एनर्जी ब्लॉक बन जाएगा। बहुत सी फेमिनाइन है जो परेशान हो रही है अपनी जर्नी में, फ्रस्ट्रेशन उन्हें फील हो रहा है, वो थक चुकी है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। सब लोग बोलते हैं यूनियन की एनर्जी है, सब लोग बोलते हैं कि डिवाइन मस्कुलिन याद कर रहे हैं, लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं बता दूं कि हर एक की एनर्जी अलग अलग होती है, जर्नी की स्टेज भी अलग अलग होती है। यूनियन सबका होता है, सबके मैस्कुलाइन भी आते हैं, लेकिन वही होता है कि डिवाइन टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा रोल करता है, और हमारे काम करने के तरीके पे भी ये डिपेंड होता है कि कब हम जर्नी में कितना आगे बढ़े, ओके। क्योंकि अभी भी वो, और हाँ, एक एनर्जी ऐसे भी है कि बहुत सारी फेमिनाइन अभी भी अपने माइंड से चल रही है। मतलब इस टाइम उनका ईगो जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो फुल मून है ये हमारे ईगो को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ख़त्म करेगा, दिखाएगा, सरफेस लाएगा, हमारा ईगो शटर होगा। स्पेशली ईगो वालों के लिए ये फुल मून जो था हमारा बहुत ही पावरफुल था। तो अभी भी बहुत सारी फेमिनाइन अपने माइंड से चल रही है, ईगो भी उनका बीच बीच में ऊपर आ रहा है, क्योंकि जहाँ माइंड की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो बिल्कुल ये तो मतलब तय है कि आपके अंदर बहुत सारा ईगो है। और वही आप अपने मैस्कुलाइन को बोल रहे होंगे कि ये कितना ईगोस्टिक है, तो आपको अपने अंदर पहले देखना है। क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइन, अगर मैं बता दूँ तो इस टाइम एक कंडीशन वाली एनर्जी में भी आ रही है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें इस जर्नी में सीखना है अनकंडीशनल लव, हम काम करते हैं तब हम इस एनर्जी में आते हैं। तो बहुत सारी जो माइंडेड फेमिनाइन है वो अभी भी कंडीशन को लेकर चल रही है कि मुझे इस तरह से चाहिए, वो क्यों नहीं आया, उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, मतलब बहुत सारी बातें, ओके। जहाँ पे हर एक बात के पीछे कंडीशन लगी हुई होती है। देखिए अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप ईगो की एनर्जी में हैं, आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कंडीशन की एनर्जी में हैं, तो आप एक डिवाइन फेमिनाइन कभी भी नहीं बन पाएंगे। आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन के लूप में हमेशा घूमते रहेंगी, चाहे आप जितना भी काम करें, चाहे आप दुनिया भर की हीलिंग करें, ओके। तो ये हो गया। एक जो फेमिनाइन है अपने डिवाइन मास्कुलिन की सेक्सुअल एनर्जी थोड़ी बहुत पिक कर सकती है, ये बहुत कम लोगों के लिए लेकिन है। देखिए फेमिनाइन आपको इस टाइम पूरा सपोर्ट है अपने यूनिवर्स से, अपने एंजल से, लेकिन अभी भी आप 3D में अपने पर्सन को देख रही है। आपको अपने अंदर देखने के बजाय आप बार बार बाहर ही देख रहे हैं कि वो किसके साथ है, वो बाहर है। मतलब आप अभी भी
अपने जो बोलते हैं ना, अभी भी आप प्यार को ढूंढ रहे हैं बाहर, क्योंकि आपको पता है कि प्यार हमारे अंदर ही है। ये बात जानने के बाद भी आपका माइंड आपको बार बार थ्री की ओर लेके जा रहा है, तो अभी भी आपके पास समय है, यहाँ से आप बाहर निकल जाइए। ये बहुत अच्छा समय चल रहा है फेमिनाइन। आप जितना हीलिंग करोगे इसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब मल्टीप्लाई होके मिलेगा। इतनी अच्छी एनर्जी है हमारे लिए। और बहुत सी फेमिनाइन जो है वो अनकंडीशनल लव में है, जो हाई वाइब की फेमिनाइन है, बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के लिए प्यार फील कर रही है, अपने मतलब बहुत सारी बबल फेस को यादें उनके मन में घूम रही है, पेट में बटरफ्लाई घूमने जैसा, यूनियन के साइन मिल रहे हैं, कपल दिख रहे हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी वो फील कर रही है, लेकिन अपने अंदर अपने पर्सन को वो फील कर रही है, ना कि बाहर देख रही है। अपने डीएम के लिए बहुत ज़्यादा लव वो फील कर रही है, एक जुनून, एक पैशन वो फील कर रही है, जैसे माने कि उनका, जैसे उनको पता चल गया है कि अभी मेरा यूनियन होने ही वाला है। तो एक पॉजिटिव वे में वो बहुत ज़्यादा अपने मैस्कुलाइन को फील कर रही है, मिस भी कर रही है। डिवाइन मस्कुलाइन के साथ आपका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर आप दोनों मिलते हैं तो आपकी जो मीटिंग है ये बहुत रोमांटिक होंगी। मतलब कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, आप एक दूसरे को समझेंगे बहुत। आपको लगेगा कि ये मेरा बबल फेस फिर से आ गया। ओके, तो हो सकता है अगर आप जर्नी में स्टक है तो आप किसी काउंसलर की हेल्प भी ले सकते हैं, ये टाइम अच्छा रहेगा। और एक बहुत ही पावरफुल हमारी फेमिनाइन है जो पूरी तरह से अपने ईश्वर के इसमें खो गई है, जिसका डिवाइन से यूनियन हो चुका है, वो अपने परमात्मा के साथ परम आनंद में है। हो सकता है मैं इस एनर्जी को जो वो फील कर रही है, पीस की एनर्जी, आनंद की एनर्जी, मैं इस एनर्जी को कैसे वर्ड में आपको बताऊँ, शायद मुझे नहीं बताना आएगा, लेकिन ऐसी भी एक फेमिनिन की एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस है, बहुत ही ज़्यादा पीस में है, बहुत ज़्यादा अपने परम पिता परमेश्वर की एनर्जी से अलाइन है, हो चुकी है उसमें, उसे कोई होश नहीं है, बस वो अपने डिवाइन से यूनाइट हो चुकी है, उसमें मर्ज हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी थी। डीएम के साथ मिलना, बातें, कम्युनिकेशन, बहुत सारी एनर्जी है। और मीटिंग जो होंगी आपकी बहुत अच्छी होंगी, जिसमें सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। तो ये थी हमारी फेमिनिन की एनर्जी। अब देखते हैं मैस्कुलाइन की एनर्जी, और नंबर्स भी बताऊंगी मैं, लेकिन एंडिंग में। तो मैस्कुलाइन को बहुत बड़ा शॉक लगा है, बहुत बड़ा धक्का दिया है हमारे इस वाले पावरफुल फुल मून ने, जो स्नो फुल मून था। बहुत ही अच्छा वाला चेंज उनके एनर्जी में आया है। अगर मैं बात करूँ तो मुझे सबसे बड़ा पार्ट जो अच्छा लगता है डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर, जो जब वो इमोशनल होते हैं। ओके, मुझे पर्सनली अगर बोलूँ तो वो इमोशनल होते हैं, क्योंकि वो बंदा ना बहुत ज़्यादा माइंड से चलता है, लेकिन जब वो अपने इमोशन हमें शो करता है तो मतलब हर एक चीज़ वो खोल के रख देता है। और इसी एनर्जी में है बहुत से मैस्कुलाइन, सब कुछ अगर बोलूँ तो 99%। ओके, इतनी अच्छी कलेक्टिव में मैस्कुलाइन की एनर्जी है। देखिए, ये जो फुल मून गया है ना, इसने मतलब मैस्कुलिन को हिला के रख दिया है। इमोशनल उनके जो हम देखना चाहते थे वो साइड, वो शो करने के लिए मजबूर कर दिया है, और अभी भी ये एनर्जी चल रही है। ठीक है, अगर करंट एनर्जी की बात करें तो बहुत अच्छी है, मतलब उनकी सिचुएशन पेनफुल है, बट लेकिन हमारे लिए अच्छी है। अच्छी बात ये है कि बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन का ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होने वाला है। डीएम की जो कॉन्शियसनेस है वो बढ़ चुकी है, और जब हम जानते हैं कि हमारी चेतना का स्तर बढ़ता है तो हमें क्लैरिटी मिलने लगती है, हमें बहुत चीज़ों में क्लैरिटी मिलने लगती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम डिवाइन से भी जुड़ने लगते हैं, और वही एनर्जी में है हमारे बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन। डिवाइन मस्कुलाइन भी अपने अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक इमोशनल एनर्जी अभी डिवाइन मस्कुलाइन की है कलेक्टिव में। देखिए, आने वाले समय में डीएम और डीएफ अब दोनों के कनेक्शन में बहुत बड़ा वाला चेंज आ रहा है, बिग हैप्पी चेंज, और वो डिवाइन का प्लान ही होगा। जिन भी लोगों का एक पेनफुल साइकिल चल रहा है वो अब ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे डिवाइन मस्कुलिन की जो एनर्जी है वो मून की एनर्जी है, और डेफिनेटली फुल मून का असर अभी भी है, और ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि अचानक डिवाइन मस्कुलिन आपके साइलेंट जोन में चले जाए, जैसे कि आप दोनों की बहुत अच्छे से बातें हो रही है, लेकिन वो अचानक से फिर से साइलेंट हो जाए, कंप्लीट आपसे कट ऑफ कर जाए, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो एनर्जी होती है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, हमें पता है। और डीएम के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि हीलिंग क्या होती है और उनके साथ चल क्या रहा है।
उन्हें बस एक बर्डन सा अभी इस वक्त अगर बोलूँ तो फील हो रहा है। उनके जो कार्मिक है, जो फैमिली है, जो भी है, जिनके लिए वो जीते थे, जो जिनके लिए वो करते हैं, उनके लिए सब कुछ अब एक बर्डन की तरह हो रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे लीड करूं, क्योंकि उन्हें एक इमोशनल जो होता है ना कि इमोशनल होना उन्हें पता ही नहीं होता। और इस टाइम इस फुल मून से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं अपने डिवाइन फेमिनाइन के लिए। इमोशनली आपके लिए सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। अब देखिए, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी बातें इजी नहीं होती, इसमें पेन तो होता ही है। ओके, तो डिवाइन मस्कुलाइन इस वक्त अपने ही इमोशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें अच्छा नहीं लगता इमोशनल होना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। लेकिन डिवाइन ने उन्हें मजबूर कर दिया है इमोशनल होने के लिए इस टाइम, और वही उनके साथ हो रहा है। वो अपने फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और जो बहुत ज़्यादा आप सोचते होंगे कि मेरा डीएम तो ईगोस्टिक है, मेरा डीएम तो मैट्रिक्स है, वो भी डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम अपने फेमिनाइन के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उन्हें वो याद कर रहे हैं, भले ही माइंड से, लेकिन वो बिल्कुल मिसिंग एनर्जी मैस्कुलाइन की इस वक्त कलेक्टिव में है, और ये अभी भी चलेंगी। ओके, बहुत से डीएम के लाइफ में जो कार्मिक कनेक्शन थे, जिसमें वो बंधे थे, जिसमें वो खुद को ट्रैप की तरह महसूस करते थे, अब वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। आने वाले अप्रैल महीने तक ये सारी एनर्जी ट्रैप वाली ख़त्म हो जाएंगी, और एक न्यू साइकिल ट्विन फ्लेम के लाइफ में हमें देखने के लिए मिलेगा। एक चेंज, एक न्यू, एक बिग चेंज, हैप्पी वाला चेंज, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। ये कलेक्टिव के लिए मैसेज था। ओके, कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा कार्मिक के साथ जो ट्रैप में थे, वो खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते थे, लेकिन अब डिवाइन मस्कुलाइन बोलेंगे भी और स्टैंड भी लेंगे, और एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के कनेक्शन के लिए। आपको एक नया रूप अपने मैस्कुलाइन का देखने के लिए मिलेगा। डीएम का सबसे बड़ा हेवी कर्मा इस टाइम रिलीज़ हो रहा है, जिससे वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और इसीलिए एनर्जी इतनी पेनफुल है। कोई तो बड़ा हेवी कर्मा जो बहुत ज़्यादा हेवी है, वो रिलीज़ करवाया जा रहा है डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ से। तो इसके वजह से बहुत से मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो पेन वाली है, और हमारी फेमिनाइन भी उनकी एनर्जी पिक कर रही है। चक्रास में बहुत सारे पेन हो रहे हैं, बॉडी में पेन हो रहे हैं, फेमिनाइन को साइकिक अटैक हो रहे हैं, फेमिनाइन को रात में बार बार उनकी नींद टूट रही है, उनको हेवी पेन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आंखों पे भारीपन हो रहा है, स्लीप पैरालिसिस जैसे उनको प्रॉब्लम हो रही है, कि जैसे नींद में लकवा, मतलब बॉडी में एकदम सुन्नता आना, इस तरह से बॉडी वाइब्रेट है ना। ऐसे बहुत सारे साइन सिम्टम हमारी बैलेंस वाली फेमिनाइन भी फील कर रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन का पेन आप कहीं ना कहीं पिक कर रहे हो। ओके, क्योंकि मैस्कुलाइन की एनर्जी हेवी है, लेकिन फेमिनाइन की एनर्जी इतनी हेवी नहीं है। हार्ट में बहुत ज़्यादा दबाव आपको फील हो सकता है, कि जैसे सांस लेने में आपको दिक्कत हो, आपके स्पाइन में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। तो ये सब के सब आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है, और इमोशनल एनर्जी तो है ही, और सेक्सुअल एनर्जी थोड़ी बहुत आप पिक कर सकते हैं, पहले बता दिया मैंने। ओके, डिवाइन मस्कुलाइन के साथ ये जो इमोशनल गेम डिवाइन के तरफ से खेला जा रहा है, डीएम को समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है मेरे लाइफ में। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, एंगर की एनर्जी में है, गुस्सा आ रहा है। तो हो सकता है आप ये भी एनर्जी पिक कर सकते हो अपने मैस्कुलाइन की, जैसे गुस्से वाली, फ्रस्ट्रेशन, कहीं मैं भाग जाऊँ, अकेला रहूँ, इस तरह से। वो इतने भीड़ में होने के बाद अभी इस टाइम उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरह से अकेला हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, इस तरह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है उसमें कि मैं बार बार उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी तरफ वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। और ये सारी बातें, मतलब क्योंकि मैस्कुलाइन को पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन सही करने के बाद भी जब चीज़ें काम नहीं करती ना, तो वो पागल जैसे हो जाते हैं। मतलब उन्हें समझ में नहीं आता कि चीज़ें मेरे मुताबिक क्यों नहीं हो रही है। तो वही हाल उनका है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ समझता है कि जैसे कि एक अलग कनेक्शन है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन कबूलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। लेकिन इस टाइम बहुत से मैस्कुलाइन बोलेंगे और बोल भी रहे हैं। कंटिन्यू अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फेमिनाइन याद ना आए, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उनके दिमाग में ना आए। लेकिन इस बार जो लेट गो करना, जो मूव ऑन करना है ना, वो हो ही नहीं रहा है। बहुत से मैस्कुलाइन जैसे छोड़ के गए थे ना, उसी एनर्जी में है, भले वो थर्ड पार्टी में है, भले ही किसी के साथ
उन्होंने ज़बरदस्ती शादी की है या अपने मन से की है या जो भी मजबूरी में की है, लेकिन वो बंदा बिल्कुल खुश नहीं है, वो मूव ऑन कर ही नहीं पा रहा है। भले ही आपको लग रहा होगा कि वो अपने थर्ड पार्टी के साथ घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जैसा आपको दिखाया जा रहा है वैसा कभी भी नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि जो इस मायावी नगरी में जो दिखता है आंखों से, कभी भी वो सच नहीं होता। तो उसी तरह की एनर्जी मैस्कुलिन की है। हर बार वो सोचते हैं कि आपसे मूव ऑन कर जाए, लेकिन हो ही नहीं रहा। ये हो सकता है कि जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन कनेक्शन हो, उन लोगों के लिए मैसेज है कि उनके मैस्कुलिन अभी भी वही है। ओके, अपने लाइफ में आगे बढ़ नहीं रहे हैं, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, बहुत परेशान है। अगर डीएफ को धोखा देकर उन्होंने शादी की है या अपने मर्जी से की है, जैसे मैंने बताया, तो तब भी वो खुश नहीं है। डीएम आज भी आपके लिए बहुत सारा लव फील करते हैं, बस वही है कि वो बंदा बोल नहीं सकता। वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके बबल फेस को। आप दोनों भी एक दूसरे के ड्रीम में आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो टेलीपैथी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और वो फुल मून न्यू मून के आसपास बढ़ी हुई होती है। तो आप दोनों ड्रीम में भी एक दूसरे से मिलने जा सकते हैं या आपकी टेलीपैथी बहुत क्लियरली होंगी। इस दौरान एक चांस और मिलेगा डिवाइन मस्कुलाइन को आपसे मिलने का, बात करने का, और उन्हें ये चांस चाहिए। मतलब वो सोच रहे हैं कि मुझे एक चांस चाहिए ताकि मैं मेरी बात रख सकूं। और इस बार अगर वो आए और उन्होंने कुछ भी आपके साथ बातें करी या जैसे आपको लगा कि कन्फेशन करने की कोशिश की, तो बिल्कुल इस बार आपके डिवाइन मस्कुलाइन बिल्कुल लॉयल होके आएंगे और वो भागेंगे नहीं। वो रन करने के हिसाब से कभी नहीं आएंगे। अब तो बहुत सारे मस्कुलाइन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो चुका है। ओके, तो नंबर की बात करूँ तो फेमिनाइन आपको दिख रहे हैं 555, 888, 999, 666, 222, और मिरर नंबर भी दिख रहे हैं साथ में आपको 000, 111, 11, 11, 10, 10, 12, 12, 32, 32, 33, मतलब 3-4 टाइम ये भी दिख सकता है, और 22, 22 ये भी दिख सकता है। तो अगर आपको ये नंबर दिख रहे हैं तो बिल्कुल ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होंगी, और ये आज नहीं तो कल होंगी। देखिए, जिसको जब मैसेज मिलना है तब डिवाइन की तरफ से दिया जाता है। तो फेमिनाइन, कुछ फेमिनाइन बैलेंस है, कुछ डिस्टर्ब है, कुछ मिड में है, तो कोई नहीं, एनर्जी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यही था वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।